डूइंग MBBS फ्रॉम इटली इज़ रियली अ गुड ऑप्शन दीज डेज, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लोबली रिकग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन रहती है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग एडवांटेज ये है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से MBBS करते हैं तो उनको यूरोपियन एक्सपोजर मिलता है, एंड ऑल्सो they get more comfortable traveling to the Schengen region. इटली में अगर आपको MBBS करनी है तो you have to understand that there are two types of universities over there. So there are public universities and there are private universities. IMAT is mandatory for you to take admission in the public university of Italy. एंड ऑल्सो स्कॉलरशिप्स बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं इफ़ यू चूज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी टू डू योर MBBS फ्रॉम इटली। अब हम बात करते हैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप इटली को टारगेट कर रहे हैं फॉर योर MBBS, देन आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम पता होने चाहिए। सो वी हैव अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया, सेपिएंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिन एंड ह्यूमैनिटाज यूनिवर्सिटी। कमिंग टू द स्कॉलरशिप पार्ट, नाउ ये हम सबको पता है, ये सब आपको बोलते हैं कि इटली में स्कॉलरशिप बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो हार्डली ही होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती हैं। उसमें भी यू हैव टू कीप इन माइंड कि हर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है ऑटोमेटिकली फॉर द स्कॉलरशिप। सो देर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड देर आर सम स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स विच आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। आप अगर इटली को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से आप अपनी IMAT की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बिकॉज IMAT की स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द नीट। IMAT रिजल्ट्स, एज आई टोल्ड यू, दे टेक टाइम एंड एडमिशन एल्सवेयर मे close by the time you decide to leave Italy and go to another option. Then don't believe guaranteed admissions and scholarship marketing. This is very important for you to understand, क्योंकि बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया देखकर और वहाँ की ल्यूक्रेटिव ऑफर्स और फेक चीज़ें देखकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें तो इटली में एडमिशन चाहिए एंड वी हैव टू गेट द स्कॉलरशिप। कि अगर आप इटली जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली नीट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, आप जेन्युइनली IMAT के लिए प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं, then Italy is a good option for you. But if not, then please be ready and be prepared with a plan B also. Hi everybody, I am Tanya Garg, director of My MBBS Guide, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन की जो इंडियन स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, एंड दैट इज़ इटली। यस, और ऑनेस्टली अगर आपको किसी ने कहा है कि इटली से MBBS करना काफ़ी सस्ता होता है एंड स्कॉलरशिप्स भी ईजिली मिल जाती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इट इज़ रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर डूइंग MBBS फ्रॉम इटली। इसमें हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, IMAT, स्कॉलरशिप्स, NMC रिकग्नाइज्ड है या नहीं, लिविंग कॉस्ट एंड करियर गोल्स या करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहते हैं आफ्टर यू डू MBBS फ्रॉम देयर। सो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है, why should we choose Italy? Yes. Now doing MBBS from Italy is really a good option these days, क्योंकि यहाँ पर आपको globally recognized medical universities मिलती हैं, English taught MBBS programs होते हैं according to NMC regulations, affordable public universities मिलती हैं, yes, जो भी budget को लेकर कंसर्न है, सो इटली कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। देन रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन रहती है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग एडवांटेज ये है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से MBBS करते हैं तो उनको यूरोपियन एक्सपोजर मिलता है, एंड ऑल्सो they get more comfortable traveling to the Schengen region. इसी वजह से स्टूडेंट्स इटली को चूज़ कर रहे हैं। अब सबसे कॉमन सवाल जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये है कि इज़ MBBS in Italy valid in India? Yes. So my answer to them is of course it is valid in India, provided जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हैं वो NMC regulations fulfill करनी चाहिए, that has to be NMC verified. देन नीट क्वालिफाई होना आपका ज़रूरी है, रिक्वायर्ड कोर्स ड्यूरेशन एंड इंटर्नशिप अकॉर्डिंग टू द NMC रेगुलेशंस वो आपका कोर्स वहाँ पे होना चाहिए, एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कंट्री क्या देख रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। सो योर यूनिवर्सिटी हैज़ टू बी NMC compliant for your degree to be valid in India. Now coming to the next topic,
which is public versus private universities. Yes, this slide is very important for you people, क्योंकि इटली में अगर आपको MBBS करनी है तो you have to understand that there are two types of universities over there. So there are public universities and there are private universities. Coming to finding out the difference between them, for public universities guys, वहाँ पे जो lower tuition fees रहती है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, so it is quite affordable अगर आप public university choose करते हैं. Then बट रिमेंबर, अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए आपको IMAT का एग्ज़ाम क्लियर करना कंपलसरी होता है. येस, IMAT इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू टेक एडमिशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली. एंड ऑल्सो स्कॉलरशिप्स बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं इफ़ यू चूज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी टू डू योर MBBS फ्रॉम Italy. Coming to the private ones, now for the private universities, tuition fee is quite higher as compared to the public universities. Easier admission process होता है, yes, no doubt admission process is easier as compared to the admission process in public university, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है. बट अगर आपका बजट कंसर्न नहीं है then private university is a good option for you. But if you have a budget concern then you have to go for public university. And also यहाँ पे limited scholarships होती हैं, right? Coming to the next one, अब हम बात करते हैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की. अगर आप इटली को टारगेट कर रहे हैं फॉर योर MBBS, देन आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम पता होने चाहिए. सो वी हैव अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया, सेपिएंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया and University of Padua, University of Turin and Humanitas University. So these are a few names of the good universities over there, but सिर्फ रैंकिंग मैटर नहीं करता. अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपको रैंक देखकर एडमिशन नहीं लेनी है. यू हैव टू कंसिडर ऑल द अदर प्रॉस्पेक्ट्स, चाहे वो आपका बजट हो, आपके फ्यूचर गोल्स हो, इंटर्नशिप हो, योर PG प्रिपरेशन एनवायरनमेंट हो. सो आपको ये सब चीज़ें देखकर आपकी रिक्वायरमेंट एंड आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है. ओके, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, विच इज़ अबाउट IMAT. येस, मेनी स्टूडेंट्स हैव अ कन्फ्यूजन एंड दे आर नॉट क्लियर अबाउट दिस एग्जाम. सो व्हाट इज़ IMAT? सो IMAT इज़ गाइज इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट. येस, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है. ये आपको एग्ज़ाम मैंडेटरी देना होता है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं टू बी एबल टू डू योर MBBS फ्रॉम इटली. नाउ दिस एग्ज़ाम हैज़ 6 सेक्शंस इन दिस. सो इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, mathematics, logical reasoning and general knowledge. So these are 6 sections that you have in the exam, and this exam is different from the NEET exam. Yes, iska scoring process, and number of questions and everything are different from the NEET exam. तो इसकी preparation strategy भी अलग होती है और आपको अलग तरीके से इसके लिए prepare and planning करनी है. So if I talk about IMAT little more, तो IMAT में for your knowledge let me tell you that there are around 60 questions. So 90 marks का ये exam होता है जिसमें से students को ideally 50 plus marks aim करने होते हैं. So for every correct answer you get 1.5 marks and for every wrong answer 0.4 marks get deducted. तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए यू हैव टू प्लान फॉर योर एग्जाम. एंड येस, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन फॉर योर नॉलेज, राइट? सो कमिंग टू the next point, which is the admission process. Now admission process is quite simple, बहुत easy process होता है. सबसे पहले तो we all know कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना है और वो क्लियर करना है, तो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए for your NEET exam, in your NEET exam, to be able to take admission into the universities in Italy also. Then you have to appear for IMAT, which I just told you about, International Medical Admission Test, to target for a seat in the public universities in Italy. Then आपको application form fill करना होता है. After you clear everything, if you are eligible, you get the offer letter from the university and then visa processing होता है and then you can go to Italy. You are eligible to go to Italy. अब बात करते हैं फीस की. Now if I talk about the public universities guys, so public university में the fees is 500 to 5,000 euros per year. ये income based process होता है. For private universities the fees can go up to 15,000 to 25,000 euros per year.
एंड लिविंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 700 to 12,000 यूरोस पर मंथ का एक्सपेंस आ सकता है, बट इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिटी एंड द यूनिवर्सिटी दैट यू चूज. सो दिस इज द एवरेज फी स्ट्रक्चर दैट आई हैव टोल्ड यू. सो इट माइट वेरी डिपेंडिंग वेयर यू आर चूजिंग टू गो in which city of the Italy, right? Now coming to the next one, which is the hidden expenses. अब सिर्फ ट्यूशन फीस देकर, that is my suggestion to all of you, सिर्फ ट्यूशन फीस देकर हमें यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करना है, because there are some other expenses also जो हमें माइंड में रखना है while you are calculating your entire budget if you want to do MBBS from Italy. So what are those hidden expenses now? So hidden expenses में आपका आ जाता है visa fees is there, food का क्या खर्चा है, residence permit, transport, health insurance, flights that you're traveling to and fro from Italy to visit your family, annual medical checkup, बुक्स एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आपके हो सकते हैं, एंड एकोमोडेशन चार्जेस. तो ये सब चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग द एंटायर बजट दैट यू हैव व्हेन यू वांट टू चूज अ यूनिवर्सिटी टू डू योर MBBS फ्रॉम इटली. कमिंग टू द स्कॉलरशिप पार्ट. नाउ ये हम सबको पता है, ये सब आपको बोलते हैं कि इटली में स्कॉलरशिप्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो हार्डली ही होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती हैं. उसमें भी यू हैव टू कीप इन माइंड कि हर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है ऑटोमेटिकली फॉर द स्कॉलरशिप. सो देर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड देर आर सम स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स विच आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वहाँ पे DSU रीजनल स्कॉलरशिप इज़ अवेलेबल, इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इज़ देयर, ट्यूशन फी वेवर्स कुछ हो जाते हैं, मेरिट एंड नीड बेस्ड एड, नीड बेस्ड हेल्प मिल जाती है, व्हाट स्कोर यू गॉट इन द नीट एग्जाम. सो दीज आर देयर, बट अगेन you are not eligible to apply for these scholarships. Not every student is eligible. तो आपको उसके लिए research करनी पड़ती है. If you have that knowledge, good enough. Otherwise, you have to find someone who can help you give that knowledge and find out a university जिसमें आपको best to best scholarship वो provide करा सके. अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो स्टूडेंट्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, which is about the language reality. Yes, it is important to understand कि क्लासेस तो आपकी इंग्लिश में अवेलेबल हैं. येस, योर एंटायर कोर्स इज़ अवेलेबल इन द इंग्लिश मीडियम एज NMC रेगुलेशंस आर देयर, बट योर इंटरेक्शन विद द पेशेंट, जो क्लिनिकल इंटरेक्शन रहता है वो लार्जली इटालियन में होता है, बिकॉज देयर नेटिव पीपल, द पेशेंट फ्लो दैट यू हैव देयर ओवर देयर, वो आपके सारे लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं. सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आपके पास इटालियन लैंग्वेज होनी चाहिए. यू हैव टू लर्न द इटालियन लैंग्वेज. मे बी यू लर्न इट फ्रॉम हेयर एंड गो, or you learn it over there side by side while pursuing your MBBS, because that is really going to improve your clinical exposure and will of course add on to your personality. So it is always recommended to learn Italian, but you don't have to worry about the course medium that is going to be in English. Coming to the नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द स्टूडेंट लाइफ. तो अब बात करते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ वहाँ पर कैसी है. सो यूजुअली स्टूडेंट्स को हॉस्टल और शेयर्ड अपार्टमेंट्स ईजिली मिल जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आती है स्टूडेंट को फाइंड आउट करने में. एंड ऑल्सो मेजर सिटीज़ में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी ईजिली मिल जाएंगे. सो इंडियन रेस्टोरेंट होगा तो इंडियन फूड भी आपको ईजिली अवेलेबल रहेगा वहाँ पे. एंड स्टूडेंट एनवायरनमेंट वहाँ पे काफ़ी सेफ माना जाता है. एंड the best and the lucrative part is that students can travel across Europe during the weekends. So उसमें भी students एक तरीके से that is an enjoyment factor for them, and students really love being in the country like Italy while pursuing their MBBS. Now coming to the pros and cons of doing MBBS from Italy. So हर country से MBBS करने के कुछ pros and cons हैं. So let's talk about in MBBS from Italy में क्या pros हैं. यहाँ पे आप pros as like कि यहाँ पे आपको यूरोपियन डिग्री मिलती है, यहाँ पे रिसर्च काफ़ी एक्सटेंसिव बेस्ड होती है, एंड यू गेट अ गुड एक्सपोजर इन दैट, एंड द अफोर्डेबल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इज़ द बेस्ट थिंग दैट स्टूडेंट्स कैन एम फॉर. नाउ कमिंग टू द कॉन्स हियर. अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए जाना है तो आपको येस IMAT के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर प्रिपरेशन जर्नी दैट यू हैव टू फेस फॉर एडमिशन इन इटली. देन इटालियन लैंग्वेज आपको लर्न करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बी अ लिटिल मोर वर्स विद द पेशेंट्स ओवर देयर. एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ अ लिटिल हायर इफ़ यू चूज़ इटली, and if you choose to do MBBS from Italy.
अब मेरी तरफ से कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आप अगर इटली को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से आप अपनी आईमेट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बिकॉज आईमेट की स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नीट। तो आपको वो शुरू कर देनी है। एंड देन यू हैव टू कीप 1 to 2 बैकअप कंट्रीज इन योर हैंड। येस, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका एडमिशन हो पाता है या नहीं हो पाता, बिकॉज आईमैट का रिजल्ट आते आते सितंबर और अक्टूबर हो जाता है, जो हो सकता है इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट तो देर माइट बी पॉसिबिलिटीज़ आपकी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इन अदर कंट्रीज आप मिस आउट कर दें। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप योर बैकअप ऑप्शंस रेडी एंड यू हैव टू कीप प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो साइड बाय साइड। Then IMAT results, as I told you, they take time and admission elsewhere may close by the time you decide to, leave Italy and go to another option. Then don't believe guaranteed admissions and scholarship marketing. This is very important for you to understand, क्योंकि बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया देखकर और वहाँ की ल्यूक्रेटिव ऑफर्स और फेक चीज़ें देखकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें तो इटली में एडमिशन चाहिए एंड वी हैव टू गेट द स्कॉलरशिप। बट एज आई टोल्ड यू that every student is not eligible for the scholarship. There are some eligibility criteria for that also. So for that you have to choose the guidance and not hype. आपको guidance चाहिए, आपको एक mentor चाहिए होगा if you are planning to do your MBBS from Italy, and for that we are here. My MBBS guide team is here and इसी के लिए हम आपके पास आज ये वीडियो लेकर आए हैं। Now final verdict, as I have already discussed with you, कि Italy is one of the very good options. Europe's का best MBBS destination है, but it is not the easiest one, क्योंकि उसके लिए आपको Italian language भी समझनी पड़ेगी, आपको IMAT की भी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी cost of living भी manage करके चलना पड़ेगा. So a lot of things are there if you are planning. So it is always better to prepare well and always have a plan B. Yes, I am again and again focusing on this point कि अगर आप इटली जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली नीट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, आप जेन्युइनली आईमैट के लिए प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं, then Italy is a good option for you. But if not, then please be ready and be prepared with a plan B also. तो उसके लिए अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, you can contact my MBBS guide team. You can contact me, you can subscribe to our channel, My MBBS Guide, you can follow our Instagram page. So we have offices in Noida, Ahmedabad, Indore. You can book a counseling session with us. So we are always there to help you all.